नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग करंट अफेयर्स की कक्षाओं के साथ उपस्थित होते हैं। आगामी महीनों में 2-3 महीनों बाद यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा और आरओ एआरओ का री एग्जाम भी होने वाला है। उसी को ध्यानगत रखते हुए हमने 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वर्ष भर के टॉपिकों को एक साथ फ्रेम किया है और उसको कक्षा विषय वाइज उसको हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। जो हमारा यह पहला विषय चल रहा है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पर आधारित हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे कि साइट्स ने भारत को रेड सैंडर्स व्यापार प्रतिबंधों से हटाया। अब साइट्स क्या है, रेड सैंडर्स क्या है, प्रतिबंध कैसे लगे थे, इन पर आइए बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइट्स ने भारत को रेड सैंडर्स व्यापार प्रतिबंधों से हटाया। रेड सैंडर्स की ये फोटो है। व्यापार पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए थे, साइट्स क्या होता है और उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। साइट्स का पूरा नाम जानते हैं। साइट्स का पूरा नाम है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। साइट्स के तहत अब पूरे समाचार को पढ़ते हैं, करंट के न्यूज को पढ़ते हैं। नवंबर 2023 में, पिछले वर्ष नवंबर में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बताया कि भारत को लुप्त प्राय प्रजातियों की कई श्रेणियां हैं, उसमें लुप्त प्राय प्रजाति भी एक प्रकार की श्रेणी है। तो लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, साइट्स जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है, के तहत रेड सैंडर्स के लिए महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा से हटा दिया है। रेड सैंडर्स को महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा से हटा दिया गया है। अब लाल चंदन को, जो लाल चंदन होता है, वीरप्पन का नाम आप लोग सुने ही होंगे। लाल चंदन को रेड सैंडर्स भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि लाल चंदन का दूसरा नाम क्या है या रेड सैंडर्स का दूसरा नाम क्या है, तो हम बताएंगे कि लाल चंदन। अब इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम, मतलब रेड सैंडर्स की जो प्रजाति है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेरोकार्पस सेंटालिनस। बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेरोकार्पस सेंटालिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो रेड सैंडर्स का। रेड सैंडर्स जिसको हम लाल चंदन की संज्ञा कहते हैं, जिसका सूर्य भगवान कमजोर होते हैं, सूर्य नक्षत्र ग्रह कमजोर होता है, तो लाल चंदन चढ़ाया जाता है। यह बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली वृक्ष की प्रजाति है जो 25 से 40 वर्षों बाद परिपक्वता प्राप्त करती है। धीरे धीरे और 25 से 40 वर्षों के बाद यह परिपक्वता को प्राप्त करती है। लाल चंदन की बात हो रही है जिसको रेड सैंडर्स कहा जाता है और वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटालिनस है। आगे जानते हैं। यह एक भारतीय स्नातिक वृक्ष की प्रजाति है जो पूर्वी घाट के एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। भारत का जो पूर्वी घाट है उसका एक सीमित क्षेत्र है, वहां पर रेड सैंडर्स पाया जाता है। यह मध्य दक्कन के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में, विशेषकर चट्टानी पहाड़ी क्षेत्रों में उगती है। मध्य दक्कन के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उसी में यह पाया जाता है जहां पर चट्टानी और पहाड़ी क्षेत्र है। लाल चंदन अपने समृद्ध रंग और चिकित्सकीय गुणों के लिए जाना जाता है। लाल चंदन का रंग ही बहुत बेहतरीन होता है और इसके अपने खास चिकित्सकीय गुण भी हैं। चीन और जापान में सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय उत्पादनों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प और संगीत के वाद्य यंत्र बनाने के लिए इसकी अत्यधिक मांग है। लाल चंदन, इसे रेड सैंडर्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका टेरोकार्पस सेंटालिनस है। भारत में पाया जाता है। इससे चिकित्सकीय उपचार होता है। उसके बाद इससे फर्नीचर और तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी तैयार की जाती है। चीन और जापान की बात करें तो। अब आइए इस पर प्रश्न को हम देखें। आज प्रश्न की तरफ नजर दौड़ाते हैं। वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, ट्रैफिक का पूरा नाम क्या है? वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, जिसे ट्रैफिक कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही। यहां देखना है कि प्रश्न में सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो हमें सही कथन को बताना है। तो पहला कथन है कि वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन है। यह बिल्कुल सही है। उसके बाद यह जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव निगरानी के क्षेत्र में कार्य करता है, यह भी सही है। इसकी स्थापना विश्व वन्यजीव कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण द्वारा
संयुक्त रूप से की गई है। तीनों विकल्प सही है, अर्थात जो दिया गया है तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ए दिया है 1 और 2, अगर इसमें 3 रहता तो ये भी सही हो जाता, 1 और 3, अगर 2 रहता तो सही हो जाता। तो हमारा विकल्प डी इसका सही है, अर्थात दिया गया जितना कथन है वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक के संदर्भ में सभी सही है। अगर आपको यह हमारा सेगमेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ प्रतिदिन उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।